हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। काफ़ी आजकल चर्चा में है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? तो ये एक प्रकार से मतलब राजनीतिक पार्टी को दल यानी जो कह सकते हैं राजनीतिक दल जितने भी हैं उसको एक चंदा देने का तरीका है। कोई अपना डोनेशन देना चाहता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके और वो उस पार्टी को दे दे, और पार्टी जो है अपने 15 दिन में उस जो बॉन्ड मिला है उसको उसको अपने पार्टी फंड में रिसीव करवा सकता है 15 दिन के अंदर। ये क्यों चर्चा में बना हुआ है, इसके पहले थोड़ा सा इसी के बारे में जानते हैं। ये 2018 में लागू किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके लिए एसबीआई के 29 ब्रांच को यानी 29 ब्रांच को चिन्हित किया गया कि यही वो ब्रांच है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करेंगे। तो देश में अलग अलग शहर में जो है 29 ब्रांच को चिन्हित किया गया था। क्यों आजकल ये चर्चा में बना हुआ है? चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें क्या है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जो है जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है और बॉन्ड किस पार्टी को दिया है, किसके लिए कौन खरीद करके दिया है, ये सब जानकारी नहीं है। मतलब बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति का नाम छिपा लिया जा रहा है और किसको बॉन्ड दिया गया ये भी नाम गुप्त है। तो इससे जो है वो राजनीतिक पार्टी, चाहे हमारे पास हमारे यहाँ कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आपको जो भी जेडीयू देख ले, आरजेडी देख, टीएमसी देख ले, बहुत सारे राजनीतिक दल है, सबको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है। और ये हमारा लागू 2018 में हुआ था। लेकिन कौन व्यक्ति चंदा दे रहा है ये पता नहीं है। मतलब इससे जो फंड मिल रहा है पार्टी को उसमें पारदर्शिता नहीं है कि किसने चंदा दिया और किसको दिया। इसलिए इसके खिलाफ मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वहाँ एक याचिका दायर की गई और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 फरवरी 2024 को हमारे चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक फैसला दिया कि मतलब 6 मार्च तक 6 मार्च 2024 तक एसबीआई को मतलब ये बोला गया कि आप कौन कौन चंदा मतलब कि कौन कौन बॉन्ड खरीदा है, किसको दिया है, ये सब का डाटा मतलब आप जारी करिए और उसको चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। लेकिन क्या हुआ, ये 6 मार्च को एसबीआई जो है वो ये काम नहीं कर पाया और वो सुप्रीम कोर्ट से और टाइम मांगा जून तक, कि हमको और जून तक टाइम चाहिए क्योंकि हम ये काम को नहीं कर पा रहे हैं। तब इसके खिलाफ मतलब फिर से कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और उस पर आज सुनवाई हो रहा था 11 मार्च को। इसीलिए यहाँ लिखा गया है 11 मार्च 2024। 11 मार्च 2024 को सुनवाई हो रहा था। और अब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एसबीआई को सीधा सीधा कहा है कि आप जो है ये सभी जानकारी कल यानी 12 मार्च 2024 को देंगे और 15 मार्च तक जो है इलेक्शन कमीशन इसको अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। तो ये पूरा माजरा है। अब ये सब शुरुआत क्या हुआ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, दैनिक भास्कर के द्वारा दिया गया है, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए थोड़ा इसको रंग दिया गया। कहता है इसमें सबसे ज़्यादा देखते हैं हम लोग कि किसको चंदा मिला है। 2018-19 में आप देखने जाएंगे, वर्ष 2018-19 में जब ये जारी हुआ था तो सबसे ज़्यादा उसमें भाजपा को वोट मिला है हमारे पास अथी चंदा। उसके बाद हमारा कौन है, कांग्रेस है। फिर उसके बाद टीएमसी भी है यानी तृणमूल कांग्रेस, और क्या है टीडीपी भी है। तो ये सब राजनीतिक पार्टी है जिसको अलग अलग ईयर में हमारा क्या दिया गया है, जो जो बॉन्ड्स के द्वारा चंदा पैसा रिसीव किया गया है वो इसमें दिया गया है।
इसमें आप देखेंगे तो पूरा 2017-18 से लेकर के 22-23 तक का इसमें दिया गया है कि टोटल कितना किसके पास फंड गया है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के पास गया है, और इसी तरीके से कांग्रेस के पास भी गया है, टीएमसी के पास गया है, बीजेडी के पास गया है, डीएमके है, टीआरएस है, और भी पार्टी जितने हैं सबके पास गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फंड देखा जाए तो बीजेपी के पास गया है। यही बात दूसरे राजनीतिक दल को खटकने लगा, और ये खटकने लगा इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ मतलब आगे कोर्ट में जाने का काम किया। तो टोटल यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना किसको मिला है अब तक के। तो अब तक हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डोनेशन है वो बीजेपी को ही मिला है। कांग्रेस भी दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर भी है। इसी तरीके से तो मतलब जिस पार्टी के पास अगर 1% भी वोट शेयर रहता है वो चंदा रिसीव कर सकता है। तो ये हमारा हो गया कुछ डाटा है जिसके द्वारा अलग अलग पार्टी को इसमें कुल कितने पैसे मिले हैं। लेकिन ये पैसा कौन दिया है ये पता नहीं चल पाया। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं आप इसमें ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, और ये सूचना के अधिकार नियम को उल्लंघन भी करता है। तो इसको देखते हुए मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन है कि ये सभी मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड अब रद्द कर दिया गया है। उस पर अब उससे कोई न चंदा दे सकता है और न ही चंदा ले सकता है, मतलब बैन हो गया। तो पूरा माजरा यहीं तक था। हम लोग इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश किए हैं, लेकिन एसबीआई जो कि ग्राहकों को लंच लंच करके टाल देता था, वो सोचा कि सुप्रीम कोर्ट को भी लंच लंच करके उसको टाल दिया जाए 6 महीने तक, जो कि इलेक्शन के बाद डाटा आता, जो कि सही नहीं है। इलेक्शन के पहले डाटा आने से मतदाता जो है उनको जानने का अधिकार है कि उनका जो पार्टी है या फिर नेता है वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो ये सब चीज़ पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक छोटे से वीडियो बना करके कुछ अपनी बात को शेयर किया है। अगर इसमें कुछ गलती हो गया होगा तो आप सभी से क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम लोग अपना जो हमारे मन में था हम सोचे हम अपने एक विचार व्यक्त कर देते हैं। तो ठीक, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।